उत्तर प्रदेश की जनता एक समय कम खाना खा लेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे मक्कार बेईमान लोगों को नहीं आने देगी उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर है एक छोटा सा स्टेट आपके पास जिसमें 2 सवा 2 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, वो तो आपसे संभला नहीं। आप 23 करोड़ का उत्तर प्रदेश संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? उनके आपके पास क्या है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या करने वाले हैं, बताइए जरा जनता को। और जहां तक बात उन्होंने कहा करप्शन की, मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से हमारी 3 बार जीत हुई है, तो आने वाले 2022 के चुनाव यानी कि विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता एक समय कम खाना खा लेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे मक्कार बेईमान लोगों को नहीं आने देगी उत्तर प्रदेश में। मैं आपको वीडियो दूंगा एग्जैक्टली अब से 1 साल पहले का, जब दिल्ली चुनाव होने वाले थे। उससे पहले मैं एक टीवी चैनल रिपब्लिक भारत पर बोल रहा था, जिस पर मैंने कहा था कि इस व्यक्ति ने 4.5 साल पूरे देश में चक्कर काटा है। पिछली बार 2015 के बाद से जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, कभी ममता दीदी के पास पहुंच जाता था, कभी चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच जाते थे, कभी किसी और के पास पहुंच जाते थे, और हमेशा कि किसी भी तरह से मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, किसी और राज्यों में इनका कुछ चले। 4.5 साल बाद करीब लगातार स्टेट्स में इलेक्शंस हारने के बाद, हरियाणा में 70 से ज़्यादा सीटों पर जमानत जब्त कराने के बाद, जब इनको डर लग गया और ये चीज़ समझ में आ गई इनको कि नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, किसी और प्रदेश में या फिर भारत में कहीं और कुछ दाल नहीं गलने वाली, वापस दिल्ली में आए और 6 महीने में आकर सारी चीज़ें वही फ्री की घोषणा की, ड्रामा किया और मुख्यमंत्री बन गए। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, पार्टी में अरविंद केजरीवाल प्रवक्ता हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल किसी और प्रदेश में मुख्य तौर पर एक प्रचार करेंगे। दिल्ली का क्या करेंगे भाई? पिछली बार इलेक्शन जीता, उसके बाद भी यही हाल किया। इस बार इलेक्शन जीतने के बाद फिर से इनका यही कहानी शुरू हो गई है। दिल्ली को एक स्टेट बनाइए ना, मॉडल स्टेट बनाइए। इस देश के प्रधानमंत्री जिनकी वो बराबरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके जैसा बनूं, और उनके जैसा अगर बन भी ना पाऊं तो कम से कम ड्रामा करूं। तो अगर उनकी बात करें तो उन्होंने गुजरात को एक टाइम दिया है, एक लंबा स्पैन दिया है, एक मॉडल स्टेट बनाया है। दिल्ली में सब कुछ उनके पास है, सेंट्रलाइज्ड लोकेटेड एक सिटी है, इस देश की राजधानी है। आप उस पर कुछ करिए, पहले इस प्रदेश को कुछ अच्छा बनाइए, और उसके बाद अगर आपको जनता पसंद करती है, आप अपने आप ही बाहर जाएंगे। लेकिन नहीं, 100 करोड़ की पूजा कराने के बाद और देश में लाइव टेलीकास्ट कराने के बाद, अपने आप को एक इमेज बनाने के बाद, कोरोना में बुरी तरह से हालत खराब होने के बाद पूरे प्रदेश में किस तरह से हाहाकार मचा रहा, क्या सिचुएशन रही, एक सुपर फ्लॉप सीएम साबित होने के बाद आज जैसे ही वो इलेक्शन दिल्ली में जीते हैं, उसके बाद फिर से जैसे ही दूसरे राज्य में इलेक्शन आए हैं, आ गई है जनता सही से स्वागत करेगी। मतलब आप ऐसा कर लीजिए कि जैसा इनका शुरुआत में दिल्ली में होता था ना, लोग वो ट्रक पे चढ़ के क्या क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके, उत्तर प्रदेश वाले और भी बुरी तरीके से करेंगे, और उनका तो हाथ भी बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने आज ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुख सुविधाएं नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को हम उत्तर प्रदेश में मुहैया कराएंगे। और सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में नहीं है क्योंकि वहाँ की सरकार भ्रष्टाचारी है, करप्शन से भरी हुई है। दिल्ली एमसीडी के 13,000 करोड़ तो दिए नहीं गए हैं अभी तक। दिल्ली के जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी पार्षद हैं, वो सभी बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे 13,000 करोड़ कहाँ हैं, एमसीडी का दे दीजिए। इसके अलावा अगर बात करें, दिल्ली में इतनी सिचुएशंस हैं, उनको सुधारिए ना। दिल्ली में आज भी जल बोर्ड का हाल क्या है, वो नुकसान में है। आज भी बिजली पर लेकर कितनी चीज़ें हैं उनका आपको सबको पता है। छोटा सा स्टेट है, किसानों के लिए आपने क्या किया अभी तक कोई पता नहीं है। कोरोना को लेकर आपके पास आज तक कोई प्लानिंग नहीं है। बार बार जाकर लेट जाते हो दंडवत होकर केंद्र सरकार के चरणों में कि नहीं हमें कुछ कर दीजिए, कुछ कर दीजिए। जब जब अमित शाह जी आते हैं तभी जाकर कुछ सिचुएशन बेहतर होती है। तो जाहिर है एक छोटा सा स्टेट आपके पास जिसमें 2 सवा 2 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, वो तो आपसे संभला नहीं। आप 23 करोड़ का उत्तर प्रदेश संभालेंगे, कैसे संभालेंगे? उनके आपके पास क्या है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या करने वाले हैं, बताइए ज़रा जनता को। और जहाँ तक बात उन्होंने कहा करप्शन की, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वहाँ पर ढोंगियों का कोई काम नहीं है। वहाँ पर योगी जी हैं, ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिश सरकार है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया था, 2022 में उससे भी प्रचंड बहुमत आने वाला है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से हमें दिल्ली की जनता ने बार बार प्यार दिया है कि 3 बार हमारी सरकार दिल्ली में बनी, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जिस तरीके से हम उभर कर सामने आए हैं और एक मजबूत विपक्ष में सामने खड़े हैं, और लोगों से ये आश्वासन देते हैं लोगों को कि सब पार्टियों से अलग जो सुविधा सुख सुविधा देंगे वो हम देंगे, फ्री का सारा सामान देंगे, बिजली पानी सारी। हाँ, तो बिजली पानी सबसे अलग तो है केजरीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत की थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बच्चे की कसम खाते हैं। जैसे ही राज्य में आए, देखिए क्या किया, जनता के सामने है। शुरुआत में आते ही कहा था हम सब चीज़ें फ्री करेंगे। शुरू के 3 महीने फ्री करने के बाद वो फ्री सब्सिडी वापस हटा लेते हैं। फिर आप देखिए सबसे नए हैं, डेवलपमेंट के नाम पर उनके पास प्रोजेक्ट
क्या है, क्या उनका विजन है, क्या उनकी सोच है। किसानों वाले कानून में, जहां पर किसान आंदोलन की बात चल रही है, अपने राज्य में कानून लागू कर दिया और जनता के बीच में जाकर, किसानों के बीच में जाकर कहते हैं कि ये देखिए ये कानून तो बिल्कुल गलत है। तो तमाम तरह की इनकी हिपोक्रेसी, तमाम तरह की इनकी चीज़ें जो हैं जनता के सामने निकल कर आई हैं और दिल्ली की जनता परेशान है इनसे। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली ने जो चीफ मिनिस्टर चुना था वो इसलिए कि ताकि यहाँ पर कोई काम करे, विकास का मॉडल खड़ा करे, दिल्ली को एक हाईटेक सिटी बनाए। दिल्ली को लंदन बनाने चले थे ये तो, कहाँ गया लंदन का प्रॉमिस इनका। वो लंदन का प्रॉमिस अभी याद नहीं आएगा, जब 6 महीने इलेक्शन में रह जाएंगे दिल्ली में तब इनको याद आएगा कि इनको तो दिल्ली को लंदन बनाना था। वो तो बनेगी नहीं 6 महीने में, फिर से वही फ्री बीज का ड्रामा करेंगे। इस देश में एक चीज़ आप समझ लीजिए, हिंदुस्तानी इतना स्वाभिमानी है कि कोई भी कुछ भी चीज़ फ्री नहीं लेना चाहता। किसी को अगर चाहिए तो रोजगार, किसी को अगर चाहिए तो बिजली, पानी, सुख सुविधाएं, सड़कें, शिक्षा, ये सब पर काम होना चाहिए। सब पर तो काम हुआ नहीं है, उस सब पर काम कीजिए ना। उसकी जगह अगर सिर्फ और सिर्फ फ्री बीज पर जाएंगे, इन्होंने एक एजेंडा बना लिया है कि जिस भी राज्य में जाएंगे सबको कहेंगे कि हम आपको फ्री देंगे, फ्री देंगे, फ्री देंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री नहीं चाहिए। यहाँ पर काफी सारे लोगों की तमाम तरीके से, जब से केजरीवाल ने ये बात कही है कि 2022 में विधानसभा के चुनाव आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगेगी, इसी को लेकर तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पे होने लगी हैं। और कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि जिस तरीके का हालात उत्तर प्रदेश की जनता के साथ केजरीवाल ने इस लॉकडाउन में किया, जब महामारी शुरू हुई यानी कि कोरोना वायरस शुरू हुआ, तो क्या व्यवहार किया था इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, वो अभी तक उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों के साथ किया था। उत्तर प्रदेश खास तौर पर था, लेकिन हाँ, जिस तरह से किया था, रात को जाकर झुग्गियों में, झोपड़ियों में जो लोग काम करने आते थे उनको जाकर बाकायदा ढोल ढिंडोरा पिटवाकर कहा था कि यहाँ से निकलिए, उनको बॉर्डर पर छोड़कर फेंक दिया था। और बार बार ये कहा था कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें दिल्ली के लोगों के इलाज के लिए तो काफ़ी जगह और समय है, लेकिन जो बाहर से लोग आ जाते हैं वो दिल्ली की व्यवस्था खराब करते हैं। इतना गालियां देने वाले इस प्रदेश के लोगों को और बाकी प्रदेशों के लोगों को जब समस्या आती है फॉगिंग की, जब समस्या आती है यहाँ पर किस तरह से स्मॉग हो जाता है, तो उसमें कहते हैं कि पंजाब के किसान जिम्मेदार हैं, हरियाणा के किसान जिम्मेदार हैं, उत्तर प्रदेश के किसान जिम्मेदार हैं। अब वोट मांगने उन्हीं के बीच में जा रहे हैं। जब उनके बीच में जा रहे हैं तो वो जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि आपने जब लॉकडाउन हुआ था तो आप उत्तर प्रदेश का जो भी बच्चा या बिहार का जो भी बच्चा यहाँ पर आकर खाना खाता था, मजदूरी करता था, कमाता था, आपकी इतनी औकात नहीं हुई कि आप उनको 2 वक्त की रोटी दे सके 1 महीने बिठाकर। आपने तमाम ड्रामे किए, आप उनको सुख सुविधाएं नहीं दे पाए, आप उनको ब्लेम करने लगे, आप उनको कहने लगे कि दिल्ली उनकी वजह से परेशान है, वरना दिल्ली में तो ये बहुत अच्छा गवर्नेंस कर देते। ऐसे लोगों को जनता कभी भी एक्सेप्ट करती नहीं है। झूठ के अलावा और प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ उनको आता नहीं है, और ऐसा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को चाहिए नहीं। और 2017 से 22 तक की जो गवर्नेंस अभी होने वाली है वो एक बेंचमार्क गवर्नेंस रही है उत्तर प्रदेश के लिए। वहाँ अगर जाएंगे तो इनको शायद पैर रखने की भी ज़रूरत ना मिले। बहरहाल शुभकामनाएं। मैं कहता हूँ आपके लिए एक नई सड़क है, फिर से आप आइए, फिर से वही 2-4 चांटे लगवाइए, अपना करियर बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जनता अब समझदार है। सर, यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी तमाम तरीके की बातें इन सारी चीज़ों को लेकर की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपनी सरकार को बनाने को लेकर जो सपने देखे जा रहे हैं वो इसीलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी शाहीन बाग बनाने जैसे और इस तरीके की साजिश चलने की, जिस तरीके से दिल्ली को जलाने में हाथ इनके पार्षद का रहा था। माइनॉरिटी अपीजमेंट में केजरीवाल नंबर 1 रहे हैं। उन्होंने ओपनली कहा कि हाँ, मैं शाहीन बाग के साथ हूँ। ये उनके शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात है। दिल्ली में दंगे जब भड़के तो किस तरह से उनके पार्षद का हाथ आया, ताहिर ने किस तरह से काम किया। आज भी उसके पीछे संजय सिंह रोज बैटिंग करते हैं, रोज कहते हैं वो फर्जी फंसाए गए हैं, गलत फंसाए गए हैं। आज भी किस तरह से वो यहाँ पर दिल्ली के मौलाना मौलवियों को जो है तनख्वाहें देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। तो उत्तर प्रदेश में अब हमारे यहाँ पर कोई आए और कहे कि ये मौलाना मौलवियों को तनख्वाहें दूंगा मैं, तो ये सब बर्दाश्त होगा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 3-3.5 साल में एक अच्छी गवर्नेंस देखी है, जिसमें सभी के विकास की बात हुई है और खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात हुई है। एक ऐसा आदमी वहां पर जो आकर माइनॉरिटी अपीजमेंट कर ले। हमारे उत्तर प्रदेश में तो पहले ही अखिलेश यादव बैठे हुए हैं ना माइनॉरिटी अपीजमेंट करने के लिए। उन्होंने जो है माइनॉरिटी अपीजमेंट का ठेका ले रखा है पहले से ही। इतने अच्छे माइनॉरिटी अपीजमेंट के प्लेयर नहीं बन पाएंगे। बहरहाल ये कोशिश जरूर करेंगे माइनॉरिटी अपीजमेंट के साथ फ्री बीज देने की और इन सब चीजों के ऊपर आगे जाने की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक और बात है कि जिस तरीके के आज वादे किए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे कॉलेज की, अच्छे अस्पताल की, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको दिल्ली भागना पड़ता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें मुहैया नहीं है। अगर हमारी सरकार वहाँ पे आई तो अच्छे कॉलेज और अच्छी शिक्षा और अच्छे स्कूल और अच्छे यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक की बात भी उन्होंने की, और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे अस्पताल भी हम उत्तर प्रदेश में बनवाएंगे। मोहल्ला क्लिनिकों की हालत ऐसी है कि आप जाकर अगर आज उनका सर्वे कर लें तो पता आपको चलेगा। वहाँ पर जो है झोपड़पट्टियाँ बनी हुई हैं, उसमें कुत्ते लेटे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक्स में। आज तक कोई भी सक्सेसफुल मॉडल बना नहीं पाए हैं। कितने नए कॉलेजेस दिल्ली में खोले हैं, जरा एक भी मुझे बता दे तो मैं मान जाऊँगा कि आप उत्तर प्रदेश को भी कुछ दे देंगे। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि आप कुछ ऐसा कर सकते तो दिल्ली में पहले मॉडल बना के दिखाते ना। आप ही ने कहा कि 3 बार आपकी सरकार आई है,
कितना डेवलपमेंट आपने दिया। आप फ्री बीज को अलग हटा दीजिए और फिर बताइए कि उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। उसी के आधार पर, आपके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही आपको आगे चुना जाता है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही इतना खराब है कि जैसे ही आप कहीं पर भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद 4 साल पूरे देश भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से जेब में भरा और निकल लिए बाकी जगहों पर चुनाव लड़ने के लिए। अरे दिल्ली ने आपको चीफ मिनिस्टर बाकी जगहों पर चुनाव लड़ने के लिए बनाया है क्या? ब्रांडिंग में सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए बनाया है? जो पैसा सरकार को मिलता है वो उसी राज्य में खर्च करने के लिए मिलता है, दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने के लिए नहीं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि तमाम लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और संस्थाएं जो हमारे पास आ रही हैं और हमसे कह रही हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चाहिए। मतलब यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपने आप नहीं लड़ना चाहते, बल्कि लोग हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोग हमसे कह रहे हैं कि आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने चाहिए। झारखंड में भी बहुत प्रोत्साहित किया था, किस तरह से चांटे पड़े, किस तरह से 70 से ज़्यादा सीटों पर जमानत जब्त हुई। इसके अलावा हरियाणा में भी लोगों ने प्रोत्साहित किया था, किस तरह से इनको जलालत उठानी पड़ी। गोवा में भी उठाने गए थे, क्या हुआ सबने देखा। सब तमाम जगह जो है रियलिटी देखी गई है। और खास तौर पर अभी तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है जिस तरह से किसानों के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो केजरीवाल हो, हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और इनको वापस भगाया जा रहा है। जनता में इनकी एक्सेप्टेंस जीरो है और ये जनता ने साबित किया है। धन्यवाद।